हेलो दोस्तों, मैंने दिवाली की सफाई जो है वो शुरू कर दी है। क्या आपने भी शुरू कर दी है? तो आज सबसे पहले मैं करूँगी अपने किचन को सेट। ऑर्गेनाइज़ करना है मुझे, हर एक कबर्ड को क्लीन करना है, उसके बाद रीसेट करना है। किचन में चाहे जितना मर्जी स्पेस हो ना, कम पड़ ही जाता है, खासकर रेंटल अपार्टमेंट में जो रहते हैं। नॉन मॉडुलर किचन है, मेरा भी नॉन मॉडुलर ही किचन है। मैं इसको कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, कबर्ड वगैरह तो लगे हैं पर वो रैक्स वगैरह नहीं है, जो प्रॉपर होते हैं ना वो नहीं है। पर फिर भी मैं अपने सामान को कैसे कैसे किचन में रखती हूँ, ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ भी शेयर करूँगी, जिससे आपको भी अपने किचन को सेट करना होगा तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। अच्छा रहता है ना, जैसे हम कभी वीडियो देखते हैं तो किसी की वीडियो देखकर इंस्पायर हो जाते हैं कि हाँ उन्होंने ऐसे किया था, ऐसे अपने किचन को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ किया था, आइडिया मिल जाता है। मतलब अगर किसी की वीडियो हम देख लेते हैं तो वही मैं भी कोशिश करूँगी कि आपको मेरी वीडियो से भी कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर से मिल जाएँ, ताकि अब आपने भी सफाई तो करनी होगी, दिवाली आ रही है। मैं कोशिश करती हूँ कि नवरात्रों से पहले पहले मेरा सारा घर जो है वो क्लीन हो जाए। तो आज मैंने बस इतना ही सेक्शन जो है वो मुझे करना है। आज क्लीन क्लीन भी करूँगी और साथ के साथ ऑर्गेनाइज़ भी करूँगी। मतलब आज बोल सकते हैं आप कंटेनर सेक्शन मैंने लिया है। जो भी हमारे दाल वगैरह मसाले वगैरह के डिब्बे रहते हैं, इनको मैं साफ़ करूँगी, खाली करूँगी। कुछ एक जो भी ख़राब चीज़ें होंगी उनको निकालेंगे और साथ के साथ हम सेट करेंगे। आज के दिन का यही टास्क है। तो फ़िलहाल के लिए मैंने सारे डिब्बे वगैरह जो है बाहर निकाल दिए और कबर्ड की हालत आप देख सकते हैं। ये चिमनी के साथ वाला कबर्ड होता है ना, ये स्पेशली बहुत ही ज़्यादा स्टिकी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है बोल सकते हैं आप। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सोल्यूशन, जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया है। तो देख सकते हैं आप फ़र्क, एक बार में वाइप करने से ना कितने अच्छे से क्लीन हो गया। और दूसरी तरफ अभी मैंने साफ़ करना है। तो ये कबर्ड भी मेरा अच्छे से साफ़ हो गया कुछ इस तरह से। और अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस फ़ैन तक पहुँच पाऊँ जैसे तैसे करके। फ़ैन तक पहुँचने के लिए ना ये तो बड़ी सी सीढ़ी होनी चाहिए, वो मेरे पास नहीं है। तो मैंने यहाँ पर जो सेल्फ़ होती है ना उसके ऊपर चढ़कर ही थोड़ा सा इसको क्लीन करने की कोशिश की। प्रॉपर्ली तो उतना क्लीन नहीं हो पाया, पर फिर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क जो था वो पड़ गया था। सिर्फ मैंने ये सोल्यूशन जो था इसको स्प्रे किया और इस कपड़े से वाइप ऑफ कर दिया। मैंने विंडो खोली थी तो देखिए जो मधुमक्खी होती है ना वो भी अंदर आ गई थी। तो जितना काम हम खुद कर सकते हैं उतना कर लेना चाहिए। किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए कि कोई कर देगा, तो कोई नहीं करेगा, ये सिर्फ आपको ही करना पड़ेगा। अभी मैंने सारे के सारे डिब्बे जो थे वो धो लिए थे और अभी ये जो सेल्फ़ थी ना इनको भी मैं सेट कर लेती हूँ। सेल्फ़ ये ग्लास की लगाई थी हमने, ताकि थोड़ा सा वर्टिकल स्पेस जो है वो यूज़ हो जाए। उसके साथ साथ ना मैं इस तरह के छोटे छोटे रैक्स जो है उनका भी यूज़ कर लेती हूँ कैबिनेट्स के अंदर, ताकि और ज़्यादा स्पेस जो है वो हमें मिल जाए। मैंने बोला ना किचन में जितनी भी जगह हो वो कम पड़ ही जाती है। तो इसमें मैं ना डब्बों को एक के ऊपर दूसरा डब्बा जो है वो स्टैक करके रख देती हूँ। ये मसालों वाला सेक्शन है, जिसमें मतलब बेसिकली चाय के मसाले होंगे, कुछ भी बोल सकते हैं आप। दो सेक्शन जो है वो मैंने मसालों के रखे हैं, एक सेक्शन में मैंने सिर्फ दालें ही रखी हैं। तो इस तरह से मैंने अपने किचन को सेट किया है। और मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो ट्रांसपेरेंट डिब्बों में ही हैं, तो विजिबल रहती हैं, ईज़िली हम इनको एक्सेस कर पाते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसे कंटेनर हैं जिनके मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं है, पता नहीं चलता है कि क्या है अंदर, तो उनके ऊपर लेबल लगा कर भी रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा सामान था ना जो मुझे कभी कभी चाहिए होता है, वो मैं ऊपर वाले पोर्शन में रखती हूँ। जो रैंडमली मुझे डेली चाहिए वो मैं नीचे वाले पोर्शन में रखती हूँ। और जब भी क्लीनिंग करते हैं ना तो कुछ ना कुछ चीज़ें हमें ख़राब भी मिल जाती हैं किचन में, कुछ इस तरह से। जैसे ये मुरब्बा बनाया था मम्मी ने, वो ख़राब हो गया था, तो इसको भी हम डिस्कार्ड कर देंगे। और यहाँ पर देखिए कितने सारे खाली डिब्बे जो हैं वो भी निकले हैं, इनको मैं बाहर धूप में डाल दूँगी सूखने के लिए। अभी बारी आती है इस अचार वाले सेक्शन की। यहाँ पर ना मैं न्यूज़पेपर लगा कर रखती हूँ, तो जो भी एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह निकलता रहता है ना अचार से, वो इसमें अब्जॉर्ब हो जाता है और कबर्ड ख़राब नहीं होती है। अब ये जो कॉर्नर वाली शेल्फ होती है ना, इसमें जगह तो काफ़ी ज़्यादा होती है, पर ये ईजी नहीं होता है, मतलब ओपन करना, बार बार इसको क्लोज़ करना। तो इसमें मैं वही चीज़ें रखती हैं जो मुझे बिल्कुल कम चाहिए होती हैं। मतलब बोल सकते हैं आप, यहाँ पर मैं जैसे देख सकते हैं आप, ये खाली डिब्बे वगैरह हैं स्टील के, इनको मैं रखती हूँ। ये सारे के सारे खाली हैं, इनमें कुछ भी नहीं डाला है हमने। बेसिकली हमारे यहाँ दूध वगैरह के लिए, घी वगैरह के लिए इस तरह के डिब्बों का यूज़ किया जाता है।
तो मैं इनको कुछ इस तरह से एक के ऊपर दूसरा स्टैक करके रख दूंगी, या तो इनको ना बीच में भी एक में दूसरा कंटेनर भी डालकर रख सकते हैं, पर मैंने कुछ इस तरह से रखे हैं। और साथ के साथ ये टिफ़िन तो आप सबको पता होगा, हिमाचली जब धाम बनती है ना तो सभी अपने अपने घर को इस तरह से ही इन टिफ़िन में लेकर आते हैं। तो ये भी कुछ इस तरह से अलग अलग साइज़ में है हमारे पास। इनको भी मैंने यहाँ पर एक लाइन में लगा कर रख दिया। बाकी मैं इस कॉर्नर में सिर्फ अचार ही रखती हूँ, और अचार भी आपको मैं बताऊँ तो मैं छोटे डिब्बे में डालकर बाहर भी रख लेती हूँ, तो वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है कॉर्नर। तो यहाँ पर मैं लगी थी खाना बनाने में। हमारे यहाँ आए थे गेस्ट, मासी आए थे मतलब बेसिकली बोल सकते हैं आप। तो उनके लिए बना रही थी खाना, और जब भी कोई गेस्ट हमारे यहाँ आता है ना, 2-3 बार मेरे साथ ज़रूर से हो गया, तभी हमारे यहाँ सिलेंडर ख़त्म हो जाता है। पता नहीं क्या बात है, क्या दिक्कत हो जाती है। और कोई भी घर में नहीं होता, ना तो मेबू के पापा होते हैं, ना तो दादा होते हैं, तो फिर मुझे ही स्ट्रगल करके ये सिलेंडर ऊपर लेकर आना रहता है। तो स्टेयर से तो मैं जैसे तैसे उठा कर ले आई थी। अभी इसको मैं सोच रही थी रगड़ती हूँ, पर रगड़ूँ कैसे, ये तो काफ़ी ज़्यादा भारी है। अगर टाइल के ऊपर स्क्रैच आ गए तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैट के ऊपर सिलेंडर को रखा ना, और इस तरह से देखिए इसको मैंने रगड़ते हुए लेकर आ गई किचन तक। तो इससे काफ़ी इजली ये पहुंच भी गया किचन में, और साथ के साथ कोई निशान वगैरह नहीं छोड़े इसने टाइल के ऊपर। तो आप भी इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। अभी डिब्बे वगैरह काफ़ी अच्छे से सूख चुके थे, तो मैंने सोचा इनको अंदर लेकर चलती हूँ। तो अंदर देखिए मैंने कुछ इस तरह से इस बास्केट में रखा इनको, और जब भी ज़रूरत होगी तो हम यहाँ से निकाल कर यूज़ कर लेंगे। और अभी हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग, और मॉर्निंग में देख सकते हैं आप बारिश हमारे यहाँ हो रही है। एज़ यूज़ुअल रोज़ ही बारिश होती है, तो सुबह सुबह ही इस तरह से बारिश लगी हुई है। करते हैं आज के काम की शुरुआत, जो जहाँ पर हमने कल छोड़ा था ना, वहीं से आज शुरुआत करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस कबर्ड तक, कॉर्नर वाली शेल्फ तक हमने क्लीन कर लिया था। अभी बारी आती है इस सेक्शन की। तो इस सेक्शन में रखी हैं कुछ इस तरह से थालियाँ, प्लेट्स वगैरह, कटोरियाँ वगैरह, और थोड़ा सा ना मैसी भी हो गया था और गंदा भी हो गया था। पहले तो सारा सामान बाहर निकालूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए इसकी हालत, यहाँ पर ना हाथ के निशान लग जाते हैं कई बार, और यहाँ पर भी नीचे काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी ये वाली ट्रे में। पानी वगैरह, एक्स्ट्रा जो पानी होता है ना बर्तन का, वो आ जाता है। तो इसको भी हम अच्छे से क्लीन करेंगे। जब क्लीनिंग करनी ही है ना, तो कोई भी पार्ट जो है वो टूटना नहीं चाहिए, तो मेरा ये मानना है। और जब भी कोई सेक्शन में क्लीन करने लगती हूँ ना, तो उसको पहले खाली जरूर से कर लेती हूँ। इससे क्लीनिंग जो है वो काफ़ी अच्छे से हो भी जाती है, और साथ के साथ ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत अच्छे से हो जाती है। तो सारे बर्तन जो भी मेरे पास थे ना, थालियाँ, कटोरियाँ, ग्लास वगैरह, वो मैंने सारे निकाल लिए हैं। ये 3 कबर्ड अभी मैंने खाली किए हैं फ़िलहाल के लिए। पहले इनको सेट करेंगे, फिर उसके बाद आगे के कबर्ड। तो सबसे पहले तो मैं कबर्ड को ही क्लीन कर लेती हूँ, बर्तन वगैरह को बाद में क्लीन करेंगे। और कबर्ड के साथ साथ ना मैंने यहाँ पर गीज़र भी साफ़ कर लिया। ये भी कभी कभार ही साफ़ हो पाती हैं चीज़ें, तो इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। उसके बाद मैंने कबर्ड में लगाया लाइनर, और यहाँ पर मैं कुछ ग्लास वगैरह जो है उनको ऑर्गेनाइज़ करके रखने वाली हूँ। मैंने लगा ली ये वाली स्टील की सेल्फ थी मेरे पास, जिसको मैं बाहर यूज़ करती थी, इसको मैंने अंदर रख दिया कबर्ड के अंदर, ताकि यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस जो है वो और निकल कर आए। और मैं यहाँ पर जो ग्लास वगैरह है मेरे पास जितने भी अवेलेबल हैं, उनको मैं यहाँ पर रख पाऊँ। अगर कोई गेस्ट वगैरह भी आता है ना, तो यहाँ से इजली हम निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। अपर सेक्शन में मैं कभी कभी यूज़ होने वाले ग्लास रखूँगी, नीचे वाले जो हम डेली में यूज़ करते हैं वो वाले रखूँगी। इस तरह से ना यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। जब एक ही सेक्शन में ना हमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो काफ़ी ईजी हो जाता है। कुछ एक कटोरियाँ हैं जिनको मैं कुछ इस तरह से टैग करके रखती हूँ, ताकि स्पेस जो है वो बच जाए। और ये मैंने लिया है बॉक्स, इसमें मैं रखूँगी माइक्रोवेव के कुछ बर्तन हैं, कुछ मतलब चकला है। ये सारी चीज़ें जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत रेयरली यूज़ होती हैं, बोल सकते हैं आप ईयरली 1 या 2 बार यूज़ होंगी। तो इनको ना मैं इसी बास्केट में डालकर स्टोर करती हूँ। तो इनको भी मैंने ऊपर वाले कॉर्नर वाली सेल्फ में रख दिया है, तो यहाँ से जब भी चाहिए होंगी तो हम ले सकते हैं। ऊपर ना इस डब्बे के ऊपर हम और भी कुछ चीज़ें जो है वो रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लंच बॉक्स था, वो मैंने रख दिया। अभी मैं कर लेती हूँ दूसरी साइड वाला कॉर्नर सेट।
तो यहाँ पर मैंने रखे कुछ सर्विंग बाउल। तो इस तरह से स्टैक करके रखूँगी ना तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस बच जाएगा। तो यहाँ पर कुछ एक लोटा भी जो मेरे पास एक्स्ट्रा में थे वो मैंने यहाँ पर डंप करके रख दिए। और ये वाला सेक्शन भी हमारा ऑर्गेनाइज हो चुका है। अब बारी आती है नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट में मैंने यहाँ पर कुछ ट्रे वगैरह रखी हैं, कुछ कप्स वगैरह हैं स्टील के, वो रखे हैं। और अम्मी यहाँ पर आ रहा था, पता नहीं दूध के लिए आया था कि किस चीज़ के लिए आया था। तो मैंने इसका दूध गर्म करके रखा था तो शायद ले गया, मुझे लगता है। अभी कुछ इस तरह से हम इन कप्स को ऑर्गेनाइज करेंगे। देखिए ये जो कप आप देख रहे हैं ना, ये हमने दिवाली पर लिए थे, मुझे लगता है लास्ट ईयर। तो हर साल दिवाली पर ना कुछ नई चीज़ें ज़रूर से आ जाती हैं, पर उनको रखने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए घर में। तो इससे अच्छा है जब भी आप क्लीनिंग करें ना, कुछ एक आइटम जो है अपने किचन से ज़रूर से डिक्लटर कर दें, तभी नई चीज़ों के लिए जगह बनेगी। अदरवाइज़ जगह नहीं होगी नई चीज़ों के लिए और स्ट्रेस जो है वो बढ़ता जाएगा। सामान रखने के लिए जगह भी होनी चाहिए। नई चीज़ तभी खरीदनी चाहिए जब हमें ज़रूरत भी है और साथ के साथ हमारे पास जगह भी है, तभी खरीदें, नहीं तो ना ही खरीदें तो ज़्यादा बेटर है। देखा देखी में कई बार ना हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें ले लेते हैं जो हमारे बहुत ही कम काम में आती हैं। तो पैसे की वेस्टेज भी अलग से होती है और स्पेस तो फिर आपको पता है वो तो रुकेगा ही जब कोई चीज़ घर में आएगी। तो जब भी शॉपिंग करें बहुत ही सोच समझ कर करें। तो यहाँ पर कुछ एक ट्रे वगैरह थी, उनको मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया। और ये देखिए कुछ ये कप्स है मेरे पास, इनको भी मैं यहाँ पर रख दूँगी। तो जब भी कोई गेस्ट आएगा ना तो यहाँ से ट्रे भी ले सकती हूँ मैं और साथ के साथ कप भी ले सकती हूँ चाय के लिए। दोनों चीज़ें मुझे एक ही जगह पर मिल जाएंगी। अभी बारी आती है हमारी मेन सेल्फ की। तो यहाँ पर मैं ऊपर वाली पोर्शन में ना वो जैसे राइस ट्रे होती है और एक बड़ी सी थाली है, ये बहुत कम यूज़ होती है, इसको मैं रखूँगी। नीचे वही हम यूज़ करने वाली चीज़ें रखेंगे। यहाँ पर प्लेट्स वगैरह मैंने रख दी, कुछ छोटी कुछ बड़ी प्लेट्स, कुछ थालियाँ वगैरह, कुछ कटोरियाँ वगैरह मैंने यहाँ पर रख दी जो हमारे डेली यूज़ में काम आती हैं, वही मैंने नीचे वाले पोर्शन में रखी हैं। अभी ऊपर भी स्पेस है पर ज़रूरी नहीं है कि हर जगह जो है वो भरी ही रहनी चाहिए, थोड़ा खाली खाली स्पेस जो है वो अच्छा भी लगता है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपनी ट्रे का कलेक्शन। तो मेरे पास ना इतनी सारी ट्रेज हो गई हैं, वही मैं बोल रही हूँ ना, कुछ चीज़ें हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले आते हैं, मतलब देखकर अच्छी लग जाती है ना तो रुका नहीं जाता है। अभी मैं करूँगी अपनी क्रॉकरी को सेट। तो क्रॉकरी को ना टूटने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, इसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ इस DIY ऑर्गेनाइज़र का। तो इसमें ना देखिए कितने अच्छे से क्रॉकरी जो है वो स्टैक हो गई, सारी की सारी क्रॉकरी एक ही बास्केट में आ गई है मेरी। इसको मैं अब कबर्ड में रख दूँगी। और यहाँ पर ये कुछ स्पून्स थे मेरे पास एक्स्ट्रा में, लकड़ी के बने हुए, इनको मैंने इस वाले ऑर्गेनाइज़र में सेट कर दिया। तो अगर चीज़ें इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके हम कबर्ड में रखेंगे ना, चाहे बाहर भी रखते हैं तो बाहर भी रखी हुई अच्छी लगती हैं। तो आप भी, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ के लिए पैसे खर्च करने हैं। ये मैंने सारे के सारे जो आइटम मैं आपको दिखा रही हूँ ये मैंने कार्डबोर्ड बॉक्सेस से ही बनाए हैं, बस इनके ऊपर वॉलपेपर वगैरह स्टिक कर दिया है। और देखिए कितने अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज़र जो हैं बनकर तैयार हो जाते हैं घर पर। अभी मेरे पास ना कुछ ये कुकी कटर हैं, तो इनको मैं सोच रही थी पहले इसमें डालूं, पर नहीं, इसमें बात नहीं बनेगी। ये मुझे चाहिए होता है मतलब कभी कभी सर्विंग के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर चूड़ी का बॉक्स ले आई और उसमें मैंने ये कुकी कटर जो है वो रख दिए। कितने अच्छे से इसमें ऑर्गेनाइज हो गए ये वाले कुकी कटर। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें जब भी हम कभी फेंकने लग जाते हैं ना तो सोच लेना चाहिए कि ये कहीं तो हमारे काम आ सकती है या नहीं आ सकती है। तो सोच समझ कर ही चीज़ जो है वो फेंकनी चाहिए। खासकर ऑर्गेनाइज़र ये बहुत जगह काम आ जाते हैं। और ये वाला ऑर्गेनाइज़र आपने देखा ही होगा, मैंने बाहर रखा था ये भी, इसको मैं यहाँ बोतल रखने के लिए यूज़ करूँगी। ये बोतल जो थी वो हिल रही थी क्योंकि इसमें स्पेस था, तो यहाँ पर मैंने 2 ट्रे इस तरह से वर्टिकल पोजीशन में मैंने रख दी हैं, तो हिलेगा नहीं अब अपनी जगह से। बाकी अभी कुछ एक कप्स वगैरह हैं, ग्लासेस हैं, तो इनको भी मुझे सेट करना है। देखिए ये कुछ इस तरह से हैं,
इनको मैं रखती हूँ कुछ इस तरह से प्लास्टिक की टोकरी में। इसको भी मैं वैसे तो कबर्ड में ही रखती हूँ, अगर बाहर भी रखना हो तो बाहर रखे हुए भी अच्छे लगेंगे। तो अगर आपके पास रेंटल अपार्टमेंट में आप रहते हैं या नॉन मॉड्यूलर किचन है, ओपन आपको सब कुछ रखना है, तो इस तरह से प्लास्टिक की छोटी छोटी बास्केट का यूज़ कर सकते हैं। अभी ये क्रॉकरी वाला सेक्शन जो है वो भी मैं सेट कर चुकी हूँ। और अभी बारी आती है ये छोटी छोटी आइटम्स की, जैसे इसमें मैंने मैगी वगैरह रखी है, कुछ कुकीज़ वगैरह है, मतलब बोल सकते हैं आप बेसिकली खाने का सामान है इस सेक्शन में, इस कबर्ड में स्पेशली। तो यहाँ पर कुछ जो चने आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से चूरन वगैरह है वो रखा है। तो इस सेक्शन में सिर्फ यही सामान आएगा। और अभी बात करते हैं बड़े बड़े बर्तन को स्टोर करने की। तो घर में ना इस तरह के बड़े बड़े बर्तन जो हैं वो भी ज़रूरी होते हैं रखना, क्योंकि कभी कुछ ज़्यादा फंक्शन आप कर रहे हैं या फिर ज़्यादा गेस्ट आ गए हैं, तो इस तरह से आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। पर कोशिश कीजिए हर चीज़ की एक सेक्शन अलग से बनाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे जो फ्रंट वाले कबर्ड होते हैं ना, उनमें मैं डेली यूज़ का ही सामान रखूँगी, और जो थोड़े साइड में कॉर्नर वाला है उसमें वही सामान रखूँगी जो मतलब ईयरली 1 या 2 बार यूज़ होगा। तो इस तरह से मैंने हर एक कबर्ड को सेट कर दिया है। आप देख सकते हैं ये कॉर्नर वाला है, पूरा डंप किया है, इसमें बड़े बड़े कुकर हैं, बड़े बड़े बर्तन हैं जो कभी कभार ही यूज़ होंगे। अभी एक एक करके मैं कटलरी वाला सेक्शन भी सेट करती जा रही हूँ। और अभी बात करते हैं जो कबर्ड के ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, ये वाला सेल्फ के ऊपर वाला, यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है। मैंने पहले भी न्यूज़पेपर लगा कर रखी थी ना, अभी वो वाली हटाई तो अभी नई लगा कर रख रहे हैं। आज संडे है तो मीबू के पापा भी घर में हैं, तो इनको मैंने काम पर लगा दिया। मैंने बोला आप न्यूज़पेपर लगाओगे सारे कबर्ड के ऊपर वाले पोर्शन में। और एक कबर्ड में मैंने इस तरह से ड्रॉर में बोल सकते हैं, ड्रॉर में मैंने ना नैपकिन्स वगैरह ही रखे हैं। अभी बारी आती है इस एरिया को सेट करने की। तो ये जो ड्रॉर आप देख रहे हैं ये बिल्कुल गैस के साथ में है। इसमें मैं वही चीज़ें रखती हूँ जो मुझे खाना बनाने के टाइम में चाहिए होती हैं। कुछ मसाले वगैरह हैं, कुछ मसालादानी मैं यहाँ पर रखती हूँ ताकि खाना बनाने में आसानी हो जाए, जल्दी से मैं यहाँ से ले सकूँ। अभी लास्ट में बारी आती है इस ग्रॉसरी ड्रॉर की। ये हर बार इस तरह से ही मुझे भरा हुआ मिलता है। इसको मैं मंथली बेसिस पर सेट करती हूँ, पर ये फिर भी भर जाता है। यहाँ पर कुछ एक मसाले थे जिनको मैंने बाहर निकाला है, धूप में डालूँगी सूखने के लिए जब धूप होगी तब। और कुछ पैकेट वाले थे वो मैंने एज इट इज़ रख दिए, कुछ रिफ़िल करने वाले थे वो मैंने डिब्बों में डालकर रिफ़िल कर दिए। तो इससे देखिए कितने ज़्यादा स्पेस भी बच गया और साथ के साथ क्लटर जो था वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ना ग्रॉसरी आइटम्स को मंथली बेसिस पर जरूर से चेक करते रहना चाहिए। इससे ऐसा होता है कि आपकी चीज़ें जो है वो ख़राब भी नहीं होगी और आप एक्स्ट्रा परचेज़ करने से भी बचे रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास चीज़ें रखी होती हैं और हम और लेकर आ जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमारे पास क्या चीज़ अवेलेबल है। ये मैंने कुछ सामान जो है वो डीक्लटर किया है, जैसे प्लास्टिक की ये कटोरियाँ हैं, कुछ प्लेट्स वगैरह हैं, कुछ एक्सपायर हो चुका सामान है और कुछ टूट चुका सामान है जो अब किसी काम का नहीं है। तो इस तरह से जब भी ऑर्गेनाइजेशन के करें ना, तो सामान को भी जरूर से डीक्लटर करते रहना चाहिए। जो भी आपके काम का सामान नहीं है उसको हटा दीजिए। हाँ जी दोस्तों, तो अभी कुछ 3 बजे के आसपास टाइम है और अभी जाकर मैं थोड़ी देर के लिए फ्री हुई हूँ, क्योंकि अभी नहा धोकर फिर उसके बाद मैंने लंच वगैरह बनाया। डोसा बनाते हैं हम संडे वाले दिन, तो डोसा बनाया, सबको खिलाया। और अभी जाकर 5-10 मिनट है मेरे पास। अभी वॉशिंग मशीन चल रही है, मीबू की ड्रेस वगैरह थी मुझे धुलने के लिए, वो भी नहीं धुली थी, तो वो अभी चलाई है मैंने वॉशिंग मशीन। थोड़ी देर के लिए लाइट भी चली गई थी तो अब फिर से चल रही है वो। तो करती हूँ इस वीडियो की यहीं पर एंडिंग। और साथ के साथ ना अभी बारिश भी शुरू हो गई, बस थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी थी, 5-10 मिनट के लिए बोल सकते हैं आप, और फिर से बारिश जो है वो शुरू हो गई है। पता नहीं क्या होगा इस बार, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है हमारे यहाँ हिमाचल में स्पेशली। तो क्या कर सकते हैं, भगवान से प्रे कर सकते हैं और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो करते हैं इस वीडियो की यहीं पर एंडिंग। मिलती हूँ आपके साथ एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।